मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इट्स लाइक बाय बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर, जब 2 फील्डर अलाउ थे। एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए, लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता है। ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। जो है अभी तक कोई मैच नहीं था। शुभमन गिल 80 स्कोर कर रहा है, 50 अरशार पटेल कर रहा है। भैया ये क्या चैंपियन ट्रॉफी से पहले इनकी फॉर्म कैसे वापस आ सकती है? ये लोग तो ओडीआई खेले ही नहीं, इतनी देर बाद वापस आ गए। फिर कैसा कमबैक दिखाया भाई? मान रहे हो ओडीआई सीरीज बिल्कुल जी, इंडिया की टीम आउट क्लास खेल रही है जी, इंडिया वालों को कोई नहीं पहुंच सकता जी। यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं। ये तो रुकते ही नहीं है, ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूदते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। आज आप फिर देखें कि अब फॉर्मेट बदला, T20 से अक्षर ऊपर आए। ठीक है, इंडिया एक ऐसी पोजीशन में था, लेकिन अक्षर ने भी रन बॉल से ऊपर 50 मारा है भाई। तो इसलिए कहता हूं कि अक्षर पटेल की बैटिंग किसी से कम नहीं है। नहीं, आपने अक्षर को ऊपर किया और अक्षर ने फिर प्रूफ किया। लेकिन यार अक्षर कभी ये नहीं कहता कि यार मुझे नीचे रखे या ऊपर रखे। वो जहां उसको मौका लगता है वो प्रूफ, इवन बॉल के साथ भी सबसे बड़ा विकेट है उसका। जो जिन्हें प्रिंस का अब खिताब दिया गया है, शुभमन गिल, सब कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और MS धोनी। ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। हर गेम के साथ कैसे बेहतर हुए, आपकी क्या रीडिंग रही है वसीम भाई उनके गेम के बाद? उसकी जो बेसिक्स हैं वो ठीक है। अब पता नहीं पिछली टीम ने उसको रिलीज कैसे कर दिया है, नॉट रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, नॉट रियलाइजिंग ही कैन बी द फ्यूचर कैप्टन, नॉट जस्ट द फ्रेंचाइजी क्रिकेट, मे बी इवेंचुअली फॉर इंडिया टू, and not realizing that this guy is going to win them tournaments, not just games. मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इट्स लाइक बाय बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर, जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू रत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है, मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है। और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने, बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्लेयर ने मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया, मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया। और यहाँ पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं, उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो 3 सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है जो बड़ी टीम थी, बाकी एक आइलैंड के अगेंस्ट जीता है और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। बाकी इंडिया से भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी हारा हुआ है। इससे पहले जो 8, 9 या 10 सीरीज खेली है, और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बैस बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे ईरानों के जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है, ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूदते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें, ये तो हर किसी को मार रहे हैं। और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, वो स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ, यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा ही और टीमों को जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं, तो
उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हैं पीछे, लेकिन इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा, भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की? क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, वो T10 की लीग में जाके खेलता है, T20 क्रिकेट उसको खिलाई जाती है, उसके बाद जो है ये वनडे भी। तो भाई अगर इस टाइप का प्लेयर आप ओडीआई क्रिकेट खिलाएंगे तो उसको थोड़ी फिक्र होगी पीछे 20 ओवर बाकी हैं या 22 ओवर बाकी हैं, वो तो आएगा, आड़ा उड़ी करेगा, मारेगा, वो तो जाएगा कि जी मैंने तो 20 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से जो है वो खेलना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। अब बैथल ने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है, फिर उसके बाद जो जोस बटलर ने उसने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। ये लोग विकेट थ्रो करके नहीं आए, ये शॉट खेलते हुए आउट हुए। बैथल तो चलो आखिरी ओवर चल रहे थे, उसने चांस लेना था 50 के बाद, लेकिन जो बटलर आउट हुआ वो तो एक नॉर्मल नीचे खेलने जा रहा था शॉट को, वो आउट हो गए जडेजा की बॉल पे। आ जाए कि इंग्लैंड आउट हुआ 248 में, इसका क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, इसका क्रेडिट अक्षर पटेल को भी जाता है, शुरू में भले उनकी मार भी लगी थोड़ी, उसका क्रेडिट जाता है हर्षित राणा को। अक्सर एक बात जनरल पर्सपेक्टिव लेने में बोलता हूं कि जब कोई बॉलर विकेट टेकिंग होता है ना और वो ये सोचकर बॉलिंग करता है कि रन्स भले आ जाए पर मैं विकेट्स लूंगा 2-3, तो यही हर्षित राणा की आज की बॉलिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। उनके अगेंस्ट रन्स होते गए पर वो विकेट्स लेते गए, तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली। 3 एक आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली, क्योंकि कंडीशन इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके कभी कोई तापुस नहीं रहा, क्योंकि उन विकेट्स के वो आदी हैं, बचपन से वहां बॉल कर रहे हैं, उनकी बॉल को ग्रिप भी मिल जाता है, फिर वो आर्मर जो मारते हैं